नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का 25 अक्टूबर को आखिरी दिन है। इससे एक दिन पहले कई दिग्गजों ने पर्चा भरा। इस दौरान प्रत्याशियों के साथ उनके पार्टी के नेता और समर्थक मौजूद थे। रांची विधानसभा क्षेत्र से जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी महुआ मांझी ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन से भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह ने नामांकन पर्चा भरा। भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह ने कहा कि क्षेत्र की जनता का भरपूर स्नेह और प्यार मिलता रहा है। यही वजह है कि जनता ने 6 बार उन्हें विधायक बनाने का काम किया। क्षेत्र का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। वहीं इंडिया गठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी महुआ मांझी ने लोगों से इंडिया गठबंधन और अपने पक्ष में वोट को लेकर जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि पिछली बार वह महज 5000 वोटों से हार गई थी। इस बार उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता उन पर भरोसा जताएगी और उन्हें जिताएंगी। उन्होंने कहा कि वह एक लेखिका, साहित्यकार और समाज सेवा से जुड़ी हुई है, इसलिए कार्य करने का काफी अनुभव है। वहीं कांके विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जीतू चरण राम ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद बातचीत करते हुए कांके विधानसभा प्रत्याशी जीतू चरण राम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, उस भरोसे पर वे खरा उतरेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कई ऐसे कार्य हैं जिनको प्राथमिकता के साथ करना ही उनका लक्ष्य है। इधर ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह ने गुरुवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ईचागढ़ विधानसभा सीट से अपना नामांकन किया। उन्होंने चांडिल अनुमंडल कार्यालय में निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष 2 सेट में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन करने के पश्चात उनका समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर अभिनंदन किया। इसके साथ ही मुंह मीठा करवाकर जीत की अग्रिम बधाई दी। सर्वप्रथम उन्होंने अनुमंडल कार्यालय के पास स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इसके बाद वह सीधे चौका पहुंचे, जहां आयोजित जनसभा को संबोधित किया। वहीं पर्चा भरने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे पिछले 35 सालों से ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और यहां की जनता के हर दुख सुख में खड़े रहे हैं। वे चाहते हैं कि ईचागढ़ एक आदर्श विधानसभा के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधि पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिनकी जवाबदेही थी, उन्होंने क्षेत्र के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसलिए इस बार उनका प्रयास है कि जीतने के बाद क्षेत्र का और विकास करें। तो हमेशा करते ही हैं, 95 से लेकर के अभी 24 तक हर एक साल लड़े। इस बार भी यहाँ की जनता ने और हमारे जो समर्थक है बोले कि आपको टिकट नहीं मिली, टिकट बीत गई एक तरह से, तो यहाँ के लोगों ने निर्णय लिया कि चुनाव लड़ गया और उसी क्रम में आज हम लोगों ने नामांकन दाखिल किया। हम लोग पिछले 35 वर्षों से जुड़े हुए हैं। एक एक पल यहाँ के लिए समय, शरीर से लेकर के सारी चीज़ों को हमने लगाया है। इस इलाके को चाहते हैं कि एक आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित हो। ये थोड़ी बहुत अधूरी चीज़ें हैं, उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने फिर एक बार निर्णय लिया कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इधर ईचागढ़ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने गुरुवार को अपना पर्चा दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने चौका थाना के समक्ष मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर टिकट को बेचने का आरोप लगाया। अरविंद सिंह को सुनने के लिए ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस दौरान विभिन्न गांव से आए हुए ग्रामीणों ने उन्हें मंच पर आकर अपना समर्थन दिया और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। ग्रामीणों का समर्थन पाकर अरविंद सिंह भी गदगद दिखाई दिए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वर्ष 1995 से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कई आपदाएं और समस्याएं आई, लेकिन उन्होंने कभी भी जनता का साथ नहीं छोड़ा। उनके इलाके में जितना भी विकास का कार्य हुआ, उसमें कभी भी उन्होंने पैसों का बंदरबाट होने नहीं दिया। आज लोग शौचालय की बात करते हैं, परंतु उन्होंने इसका सपना वर्षों पहले देखा था
और क्षेत्र में कई शौचालय का निर्माण करवाया। ईचागढ़, टीकर, मानीकुई, डोबो, पूरी सिल्ली, स्वर्ण रेखा का मिलन चौक, तिरुडी से लेकर अन्य सभी पुल पुलिया उनके कार्यकाल में बना। उसके बाद नेता आए और उसका श्रेय लेने का प्रयास किया। आज कुछ नेता आकर बाहरी को भगाने की बात करते हैं, लेकिन बाहरी भीतरी की बात करने वाले नेताओं को ये नहीं पता कि सिर्फ जात पात से आदिवासी हो जाने से कोई आदिवासी नहीं हो जाता। उनकी मानसिकता को समझना होगा और उनके बीच में रहना होगा। क्षेत्र का विकास करना ही और ईचागढ़ को एक आदर्श विधानसभा बनाना ही उनकी प्राथमिकता है। एक एक पल यहाँ के लिए जिया। आप परिवार चलाते हैं, इच्छा नहीं पूरा कर पाते होंगे, चाह करके भी आपकी नीयत साफ है, मगर दिक्कत होती है। और इतने बड़ा एरिया का लोगों का सारे प्रॉब्लम, खुशी में भी दुख में भी अरविंद सिंह हमेशा खड़ा रहा कि कैसे इस इलाके में हम इस इलाके को आगे बढ़ पाए। एक समय था कि मेरी गाड़ी नदी पार करती थी, फंसती थी, रुकती थी, ठेल करके हम लोग निकालते थे। कितनी बार गाड़ी भाग गई, 25-30 फीट ट्रैक्टर से निकालते थे। उस टाइम कोई नेता नहीं था, अरविंद सिंह अकेला घूमता था। आज कुछ लोग योजनाएं की बात करते हैं। मैं लैट्रिन बाथरूम पिछले 25-30 साल से बना रहा हूँ और मेरे सारे लैट्रिन बाथरूम टाइल्स मुजाहिदा था। बिजली नहीं आई थी मगर डीप बोरिंग था, जनरेटर था, मोटर था, टाइल्स की वो लैट्रिन थी। और करके हमने देखा था यहाँ के महिलाओं को, लोगों की, मुझे लगा कि सबसे पहले यहाँ पे बाथरूम होना चाहिए। वो सोच मेरी उस समय की 30 साल पहले की। और मैंने सैकड़ों जगह बनाया, सामुदायिक बनाया, सैकड़ों जगह बनाया। और इस ढंग से हमने इस इलाके को, भले लोग चला पाए, कुछ गलतियां थी, लोगों को समझ में नहीं आता कि एक चीज ऐसे है आपके यहाँ, एक चौकी है तो आपकी जिंदगी गुजर देती है। मैं ऐसी चीज दिया मगर लोग नहीं संभाल पाए, मगर तब भी खुशी है कि आज मैं इस इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। झारखंड विधानसभा के पहले चरण में होने वाले चुनाव को लेकर हटिया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नवीन जायसवाल ने अपना नॉमिनेशन किया है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार अजय नाथ शाहदेव ने भी नामांकन दाखिल किया। बता दें कि अजय नाथ शाहदेव हटिया विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। नॉमिनेशन करने के बाद उन्होंने कहा कि चौथी बार मुझ पर भरोसा जताते हुए मुझे टिकट देने का काम किया है। पार्टी और जनता द्वारा किए गए भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा। क्षेत्र के कई ऐसे कार्य है उसे करना है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। मुझे हटिया विधानसभा की जनता पर पूरा भरोसा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे ऊपर चौथी बार विश्वास किया है। और मुझ जैसे कार्यकर्ता पर हटिया की जनता को भी विश्वास है और हमेशा जनता के सुख में, दुख में, उनके काम में लगातार रहता हूं, विकास में रहता हूं। आने वाले समय चुनाव आ रहा है और 13 तारीख को मतदान होना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि मतदाता अपने मत का प्रयोग करने घर से जरूर निकले और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना मत देकर इसको यहाँ पर फिर से कमल खिलाने का काम करें। मीडिया के सभी भाइयों से भी मेरा आग्रह होगा, अनुरोध होगा कि जिस तरीके से हम लोग लगातार जनता के बीच लगे रहे हैं। अजय नाथ शाहदेव हटिया विधानसभा में लोगों के सुख में, दुख में शामिल रहता है, एक भाई और बेटे के रूप में लोगों की सेवा करता है। तो मेरा भी आप साथियों से आग्रह होगा कि इस बार जो है बदलाव के लिए आप लोग हमारा साथ दें। आप भी इसी क्षेत्र के काफी लोग निवासी हैं भी हैं और मैं सारे लोगों को ये आग्रह करता हूँ, मैं सबका अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, जोहार करते हुए, आदाब करते हुए यही आग्रह करूंगा, इस बार हटिया विधानसभा में बदलाव लेके आना है। एक बार अजय नाथ शाहदेव को मौका देके देखिए। वहीं बहरागोड़ा एवं घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बहरागोड़ा से डॉक्टर दिनेश आनंद गोस्वामी व घाटशिला से बाबूलाल सोरेन ने अनुमंडल कार्यालय घाटशिला में नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश उपस्थित रहे। मौके पर कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर जनसभा का भी आयोजन किया गया।
चंपई सोरेन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि राज्य की महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने में असमर्थ है। घासीलाल बहरागोड़ा के अपार जन समर्थन से ये लग रहा है कि भाजपा की इन दोनों सीटों में जीत सुनिश्चित है। इसीलिए वहाँ का आदिवासी संख्या भी घट गया, आदिवासी के जमीन लुटाते जा रहा है। इसीलिए ये सरकार मुक्त दर्शक है, सिर्फ भ्रष्टाचार छोड़ के इनका कुछ कम नहीं है। कांग्रेस के साथ आज जो भी जेएमएम वो आरजेडी गठबंधन जो आज जो चलाया, झारखंड को दुखी किया है, सिर्फ भ्रष्टाचार ही उसका काम किया है और यहाँ का भलाई कुछ नहीं हुआ। आज बहाली रुक गया है और उनका गलत नीति के चलते कितना युवा मृत्यु हो गया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सभी का विश्वास है। पिछले आप लोग देख लिए हैं, बारिश में भी परिवर्तन यात्रा में जनशैला धुमाड़ के आ गया है। गुरुवार को पॉडकास्ट विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी मीरा मुंडा ने अपने समर्थकों के साथ जाकर नामांकन किया। इस मौके पर पूर्व विधायक मेनका सरदार भी साथ मौजूद थी। नामांकन भरकर निकल रही मीरा मुंडा ने कहा कि अभी तो नामांकन भर कर आए हैं, कल अपने क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं से अवगत होंगी। मैं नामांकन पर्चा भरने के बाद अभी क्षेत्र में जाऊंगी, सभी से मिलूंगी, वहां पर मुद्दे अपने आप आएंगे और उसके समाधान भी होगा। दोनों बहन मिलके और भाई लोग भी हैं, जितने पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ वहाँ की जनता सभी चुनाव लड़ रही है। जीत निश्चित है। जीत निश्चित। इधर पूर्वी क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार ने नामांकन भरकर निकलते ही पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी सभी जाति और भेदभाव से उठकर काम करती है। क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं होगी, जाति भावना से उठकर काम करेंगे और लोगों को समस्या से निजात दिलाएंगे। जिंदाबाद 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 सिर्फ मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक स्थानीय समाधान कर लेना पूरे झारखंड के लिए, क्योंकि जहाँ पर भी लीज लैंड है, जहाँ पर खतियान वाली ज़मीन नहीं है, उस पर एक कानून लाना पड़ेगा। हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया है। बिना खतियान वाली ज़मीन में सामान्य जात के लिए, एससी और सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक कमज़ोर वाली श्रेणी में आते थे, उनको आर्थिक कमज़ोर वाली सर्टिफिकेट नहीं मिलता था क्योंकि खतियान नहीं था। और SC ST OBC को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। आपको जानते हैं कि 75 साल की समस्या। हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया, तो सभी SC ST OBC के लोग को अपने जातीय प्रमाण पत्र जो जिंदगी में नहीं बन रहा था 75 साल से, अब बनेगा तो उनको जो है शिक्षा में मदद मिलेगी, नौकरी में। सामान्य वर्ग की जो गरीब परिवार है उनके लिए भी आरक्षण मिलेगा 10%, क्योंकि वो आर्थिक कमज़ोर में होते हैं। पांडे जी हों या तिर्की जी हों, लोहार जी हों या यादव जी हों, अगर कोई बस्ती में रहता है तो वो गरीब है। कांग्रेस पार्टी कभी जात नहीं देखती, कभी धर्म नहीं देखता। रहमान साहब भी हो, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं। झारखंड विधानसभा चुनाव में चक्रधरपुर विधानसभा सीट से डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गुरुवार को नामांकन पर्चा दाखिल किया। इससे पहले डॉक्टर विजय सिंह गागराई अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पोटका स्थित आदिवासी मित्र मंडल पहुंचे, जहां स्थित भगवान बिरसा मुंडा के स्टेच्यू में माल्यार्पण कर जुलूस निकाला गया। जुलूस NH 75 सड़क होते हुए चक्रधरपुर अनुमंडल कार्यालय पहुंची, जहां निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह गागराई SDO के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। मौके पर काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। विजय सिंह गागराई ने कहा कि वे चाहते थे कि वे झाबुओं से चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद वे इंडिया गठबंधन बनने वाली सरकार का ही समर्थन करेंगे। जी विजय जी, आज आपने नामांकन कर दिया है, क्या कहेंगे, जनता के लिए क्या संदेश है? चलिए, सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं के साथ पूरे चक्रधरपुर विधानसभा के समस्त मतदाताओं के साथ चक्रधरपुर विधानवासियों को मैं जोहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज पूर्व कार्यक्रम निर्धारित के तहत मैंने भी अपना 2 सीट, एक हिंदी और एक इंग्लिश पे मैंने नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया है और उसका रिसीविंग भी मुझे मिल गई है और मैं
हो सकता है कल एक सेट और भर दूंगा। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सूचना दे रहा हूँ कि चूँकि मैं ज़मीन के लिए फॉर्म में अप्लाई किया था और मैंने फीस भी जमा किया था, लेकिन किसी कारणवश केंद्रीय नेतृत्व द्वारा आज मुझे उस लायक नहीं समझा, लेकिन जनता ने मुझे उस लायक समझा और उन्हीं का आज आदेश निर्देश और मांग पे मैं आज फॉर्म भरा हूँ। और आप देख रहे थे कि अभी मेरे साथ एक जनसैलाब थी, उन्हीं का आज मैं कहूँगा सहयोग था, जिसके बलबूते इतनी बारिश में भी लोग हमारे साथ आए। तो चलिए, अब तो चूँकि आगे स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के बाद फिर नाम वापसी का डेट है। और मैं तो चूँकि पहले भी आपको बोल चुका हूँ, मैं चुनाव चूँकि मैं विगत 3-4 वर्षों से मैं तैयारी कर रहा था, लोगों के बीच में जा रहा था, और उन्हीं का आज ये का चलते प्रतिफल है कि मैंने नॉमिनेशन किया और मैं चुनाव लड़ूंगा। और आज आपके माध्यम से मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि जनता का मांग है और मैं न नाम वापसी करूँगा न मैं बैठूंगा। इधर चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से ही भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक शशि भूषण साबड़ ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इससे पहले अपने समर्थकों के साथ रेलवे हाई स्कूल मैदान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर जुलूस निकाला। जुलूस में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बड़ी संख्या में भीड़ भाजपा का झंडा लिए चल रही थी। वहीं ताशा की धुन पर भाजपा कार्यकर्ता झूमते भी रहे। इस दौरान सड़क किनारे मौजूद महापुरुषों की प्रतिमाओं पर फूलमाला भी चढ़ाया और उनका आशीर्वाद दिया। जुलूस चक्रधरपुर अनुमंडल कार्यालय पहुंचा, जहां तमाम कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद पूर्व विधायक शशि भूषण साबड़ ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इससे पहले पूर्व विधायक शशि भूषण साबड़ ने विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना कर माथा भी टेका। इसके बाद रेलवे हाई स्कूल मैदान से भव्य जुलूस निकाली गई। यहाँ देखिए, इधर देखिए, देखिए आज नामांकन हुआ है और इंडिया गठबंधन को आज एक कमल फूल रांची को हम लोग भेज रहे हैं। और देखिए आज यहाँ का जनता ने काफ़ी खुश भी है और वो इस बार हम ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ जिताने के लिए उन लोग ने कसम खा लिया है। और कुछ दिन के बाद रिजल्ट होने वाला है, आप लोग को रिजल्ट मिले जाएगा। आज का रैली जो था, लोग अपने खुश होकर के आए हैं और हम भी जाएंगे इस तरह से गांव से काफ़ी डिमांड हो गया है। तो हम लोग बोला अपना अपना गाड़ी पकड़ लीजिए, जिनको आना है आप लोग आ सकते हैं। बारिश का मौसम होते हुए भी इन लोग काफ़ी जनसंख्या में आए और गांव के लोग, और कुछ लोग तो गाड़ी नहीं मिलने के कारण से नहीं आ पाए। लेकिन आज लोग खुशी है कि इस बार हम लोग शशि समठ को हम लोग रांची भेज रहे हैं। इस तरह को लोग इधर बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र से इंडिया महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी समीर मोहंती ने नामांकन दाखिल किया। बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी समीर मोहंती ने अनुमंडल कार्यालय घाटशिला में नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर मंत्री रामदास सोरेन, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी उपस्थित रहे। इस मौके पर गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रत्याशी समीर मोहंती ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। वहीं पूर्व विधायक कुणाल सारंगी भी अपना समर्थन देकर दुगुनी ताकत से हम लोग इस विधानसभा में विजय प्राप्त करेंगे। साढ़े 3-4 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार, माननीय हेमंत सोरेन का सरकार जो दे दिया है, 19 साल को लोग भूल गया है, इतना दे दिया है। और आगे कैसे हम वीर शहीद सिद्धू कान्हू तिलका माझी का सपना का राज, निर्मल महतो का कल्पना का राज और दिशन गुरु शिबू सोरेन का संकल्पना का राज हम निर्माण करेंगे। इसी का इंतजार अरे जनता का तैयारी है। हम एको गाड़ी किए नहीं, हम आके तज्जुब हो गए कि इतना गाड़ी, इतना आदमी कहाँ से आ गया है। यही
शुभ लक्षण इसी से पता चल रहा है कि भाई जनता क्या करेगा। विधान सभा में हम उनका साथ आ गया है, दुगुना ताकत के साथ। निश्चित रूप से विनायक सड़न जी भी एक बड़ा ताकत के रूप में हमारे विधानसभा क्षेत्र में है और दुगुना ताकत के साथ हम लोग उभर के चंपाइदा ये। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।